मंत्र लेते हैं। सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। परम पिता के प्रति हम सभी मिलकर के नमन करते हैं। आप सभी लोगों को मेरा यथायोग्य अभिवादन, नमन, स्नेह, आदर। और हमारी कक्षा प्रगति पर है। आज योग दर्शन का जो प्रथम प्रकरण है, प्रथम पैर जिसे कहते हैं, पाद जिसे कहते हैं, वो हो जाएगा। तो उम्मीद ऐसी करते हैं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि किस तरह हम इसको समझते हैं। तो अब पूर्व प्रकरण बिल्कुल स्पष्ट हो गया। बड़े दिन से समापत्ति समापत्ति इस चक्र में हम थे, और बहुत सी शंकाएं समापत्ति परक होती है, समाधान को प्राप्त हो गई। समापत्ति, समाधि, असंप्रज्ञात समाधि और ध्यान के बीच में इन दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। और बिना समापत्ति के हम संप्रज्ञात समाधि तक नहीं जा सकते, और बिना ध्यान में बैठे समापत्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये प्रकरण है समापत्ति का। अब समापत्ति के अंत में कहा कि निर्विचार समापत्ति। निर्विचार समापत्ति को बहुत सूक्ष्म समापत्ति के रूप में उसने कहा, और निर्विचार समापत्ति के कारण से ही हम आगे बढ़ते हैं। और निर्विचार समापत्ति जो है अस्मिता समाधि, संप्रज्ञात समाधि के जो अंतिम भेद अस्मिता समाधि है, तो उसी भेद में लगती है। यानी निर्विचार समापत्ति अस्मिता समाधि का मनन करते हुए हमें प्राप्त हो जाती है। तो उस समय हम अतिशय सूक्ष्म वस्तुओं का मनन करते हैं, और इतनी सूक्ष्म गहराई में चले जाते हैं कि हमें अलिंग तक होता है, और अलिंग से प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा का हम मनन करते हैं। तो जो ध्यान पद्धति में मैंने सूत्र रखे हैं, तो अस्मिता समाधि से एक बार आप देखिए, अस्मिता समाधि से हम चलते हैं। आपकी सहारा चाहिए, आपने गुण दोषों का वर्णन करके फिर ओंकार करते हुए हम अलिंग उस परम पिता में पहुंच जाते हैं। और उसका जो अंतिम छोर होता है वो वही होता है, क्लेश कर्म विपाकाशयी रपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। और उसके आगे फिर आपके निर्विज समाधि या असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा होती है। तो संप्रज्ञात समाधि का यही क्रम है, और असंप्रज्ञात समाधि की कोई बड़ी चर्चा नहीं है। आज समझेंगे असंप्रज्ञात किसे कहते हैं। संप्रज्ञात यानी भली भांति ध्येय को जिस समाधि के माध्यम से अब जान लेते हैं, वो संप्रज्ञात। और असंप्रज्ञात की जगह मानो शब्द लगाना पड़ेगा। मानो भली भांति हमने जान लिया है, बा जान लिया हो। मानो से क्या अभिप्राय है? कभी भी हम ईश्वर को नहीं जान पाएंगे, लेकिन वो इतनी तन्मयता के साथ वो समाधि लगती है कि हमें लगता है कि ज्ञातव्या ज्ञाता, जो ज्ञातव्य विषय थे हमने उनको जान लिया। हाँ, तो कर्तव्यानि कर्माणि कृतानि, जो करने योग्य कर्म थे हमने वो कर्म कर लिए। तो उसी तरह का एक होता है। इसलिए अ का मतलब है मानो। जैसे नौ का प्रयोग होता है, नौ से अ बनता है, तो नौ के 6 अर्थ होते हैं। इनमें से जहां अ लगे कुछ प्रकरणों में उसका अर्थ होता है सादृश्य, वाची अ। तो अ या न सादृश्यार्थक होता है। मानो हमने ईश्वर को जान लिया है, ऐसी कुछ अनुभूति हमें हो रही है।
तो उसी का नाम है असंप्रज्ञात। उसी की ओर हम बढ़ते हैं। अब इस बीच में हमारे सूत्रकार कहेंगे हम कुछ पड़ाव होके निकलते हैं, क्योंकि अगर हम दिल्ली से पहुंचते हैं चंडीगढ़ तो कुछ तो स्टेशन आते हैं और आते हैं, तो अब कुछ वो हमें बताएंगे क्या क्या स्थितियां होती है इस बीच में, साधक कैसे कैसे गुजरता है। और स्थितियों को गिनाने से इनका अभिप्राय होता है कि धीरे धीरे बड़ी तन्मयता के साथ आप यात्रा करें, और ये चिंता न रखें कि तुरंत आप पहुंच गए, अपनी मंजिल तक आप पहुंच गए, ये भावना न रखें। अब देखिए ये आपके सामने है। एतैव निर्विचारा सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता। सूत्रकार कहते हैं इसकी व्याख्या कर दी, हमने भी अध्ययन कर लिया। अब सूक्ष्म विषय में निर्विचार समापत्ति आखिर छोर थी, तो उसमें सूक्ष्म विषय तक निर्विचार समापत्ति में हमारी यात्रा हो गई, इसको भी हमने अध्ययन कर लिया। अब आते हैं इसके बाद हमें क्या स्थिति मिलती है ना। इसके बाद हमारे पास स्थिति आती है कि ता एव सविजह समाधि। हमें खुशी मनाने पर भी यहाँ मनाने पर भी हमें कमी महसूस करनी चाहिए। खुशियां भी है लेकिन कमी भी अभी है, क्योंकि सविज समाधि में हम होते हैं। सविज का अर्थ मैंने कहा था अंडरलाइन लगाने के लिए, बहिर्वस्तु विजाह। ऋषियों ने मनन किया, उस हिसाब से हम चले, और हमें कुछ अनुभव अभी तक नहीं हुआ, केवल ही हम दौड़ लगाते रहे और जो हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा उसी के हिसाब से चले। अभी हमारे हाथ कुछ बड़ा लाभ उपलब्ध नहीं हुआ। तो ये हुआ सविज समाधि का मतलब है, यानी यही हमारे संप्रज्ञात समाधि का स्तर समाप्त हो जाता है। हम ध्यान करते करते योग दर्शन की विधि के हिसाब से जब हम पाठ करते हैं, स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात् तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम क्लेश कर्म विपाकाशैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। यही अंतिम कड़ी तक ताएव सविजह समाधि, यहां तक हम पहुंच गए होते हैं। अब उसके आगे की जो यात्रा है वो बताते हैं, आप देखते हैं फिर इसमें इसके आगे की क्या यात्रा है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। कहते हैं निर्विचार में, निर्विचार समापत्ति में प्रतिष्ठित हो जाने पर दिया जाए कि संप्रज्ञात समाधि के अस्मिता नामक भेद में पहुंच जाने पर, और उस भेद में भी, अस्मिता नामक भेद में भी निर्विचार समापत्ति का आनंद लेने पर अध्यात्म प्रसाद है, और उसमें अगर वैशारद्य प्राप्त हो जाता है, बार बार अभ्यास करते हैं, उसके संस्कार भी पड़ते हैं चित्त में, तो अध्यात्म प्रसाद, हमें अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। अब अध्यात्म प्रसाद एक स्थिति है। भले ही यहाँ टीकाकार ने कुछ नहीं लिखा और यहाँ प्रसाद का अर्थ उन्होंने प्रकाश कर दिया, और फिर उन्होंने अध्यात्म को भी नहीं खोला, कोई बात नहीं, उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन अध्यात्म प्रसाद एक स्थिति होती है। दूसरी टीकाएं पढ़ेंगे, योग दर्शन में बड़ी टीकाएं हैं, गीता में बहुत सी टीकाएं होती है, योग दर्शन पे लोगों ने बड़े काम किए हैं। तो अब पता लगता है कि कोई ना कोई अध्यात्म प्रसाद नामक एक स्थिति है। पहले वो स्थिति समझते हैं क्या है। देखिए इसको व्यास जी ने भी इस ग्रंथ को पढ़ा, उन्होंने कुछ हमारे लिए अध्यात्म प्रसाद की बात बताई है। पहले व्यास को देखते हैं। व्यास यानी गीता में लिखने वाला व्यास। ये एक पंक्ति देखिए आपके सामने है, ये जिनके पास पेन है लिख सकते हैं, द्वितीय अध्याय का 65वां, द्वितीय अध्याय 65वां ये श्लोक है। और इसको तो आपको अभ्यास करके रखना पड़ेगा, तभी ना साधक बनेंगे, अंदर संस्कार होने चाहिए। प्रसाद क्या है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद, ये वो प्रसाद नहीं जो भगवान के प्रसाद मिलते हैं मंदिर में। व्यास जी का अभिप्राय उस प्रसाद से है जो योग दर्शन में वर्णित
अध्यात्म प्रसाद है। जब अध्यात्म प्रसाद की स्थिति तक व्यक्ति पहुंच जाता है, सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, सभी दुख, तीन दुख हमारे साथ लगे हुए होते हैं, इन सभी दुखों की हानि हो जाती है, सभी दुखों का विनाश हो जाता है। आत्मिक, भौतिक और दैविक, ये तीन दुखों से हम लगभग छूटने के छूटने की स्थिति पर पहुंच जाते हैं। इन तीन दुखों से हमें कोई पीड़ा नहीं पहुंचती है। तो ये पहला लाभ है, यानी दुखों को हम झेल लेते हैं, दुख दुख हमारे सामने निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रसन्न चेतस ह्यासु प्रसन्न चेतस विदुषः, यहां एक दूसरा लाभ बताया कि विद्वान प्रसन्न चेतता हो जाता है, इसके मन में हमेशा प्रसन्नता, अठखेलियां भरती हैं, तो ये प्रसन्न चित्त बन जाता है, हर परिस्थिति में वो प्रसन्न रहता है। और बुद्धि ही आसु परि अवतिष्ठते, उसके बुद्धि, उसकी बुद्धि, उस प्रसन्न चेता साधक की जो बुद्धि है, पर्यवतिष्ठते, चारों ओर उसके जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के चारों ओर वो बुद्धि क्रियाशील होने लगती है। व्यक्ति जैसे सोचता है तो उस हिसाब से वो काम करता है, और बुद्धि उस हिसाब से उसको आगे ले चलती है। लेकिन कई बार हमारी बुद्धि अपने अनुकूल नहीं चलती है, क्योंकि हमने जो निर्णय लिया वो आवेश में ले लेते हैं, आगे जब परेशानी आती है और हम उसको छोड़ देते हैं। बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं। सुंदर पुस्तक, मेला से आप पुस्तक खरीद करके लाते हैं, माँ के कसम इसको तो पढ़ूंगा बैठ करके, हाँ, 3-4 दिन आप लगा दिए, अब पुस्तक यूं ही रखी रही, 5 साल हो गए, अब आप उसको निकालते ही नहीं है, पढ़ते नहीं है। इस बार तो योग दर्शन पढ़ के ही रहूंगा, अब इतनी परेशानी आ जाती है, और वो जो आपके संकल्प है वो छूट जाते हैं। तो यहाँ हानि होती है, क्योंकि हमें प्रसाद की प्राप्ति नहीं हुई है, प्रसाद यानी अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति नहीं हुई है। और मनु कहते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं वो संकल्प मूलाह कामो वही, सारी कामनाएं संकल्प मूलक होनी चाहिए। और संकल्प लेने से पूर्व अपने सामर्थ्य, अपनी स्थिति, अपने औकात, ये सब आप परीक्षा कर ले, आवेश में कोई संकल्प न ले। तो इसलिए संकल्प मूलाह कामो वही यज्ञा संकल्प संभवा, तो जितने भी बड़े बड़े कार्य होते हैं संकल्प से होते हैं। यमानि व्रत धर्माश्च सर्वे संकल्प जाह स्मृता, जो बड़े बड़े व्रत है, धर्म है, यम है, साधनाएं हैं, ये संकल्प के कारण होते हैं, और उसी के संकल्प बलशाली होते हैं जो अध्यात्म प्रसाद की स्थिति में पहुंचा हुआ होता है। नहीं तो हम कभी भी छोड़ देते हैं, अरे कोई लाभ नहीं, कोई इसमें सम्मान नहीं है, कुछ नहीं है, कि क्यों करना है, छोड़ दिया जाए। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति जो कार्य साथ में उठाया है उसको छोड़ता नहीं है, और उसी में वो डटा रहता है, उसको लाभ मिलता है। तो ये एक बढ़िया है सूत्र, आपको याद रखना है, रट करके इस तरह हमारे व्यास जी हमारे लिए ये दे के गए हैं। अब देखते हैं, तो अध्यात्म प्रसाद की स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ ये पंक्ति आपको पढ़ लेना है, कोई खास नहीं है। अब जो आपको पढ़ना है ये पंक्ति है, इसके नीचे अंडरलाइन या इसके लेफ्ट में हाशिए डाल करके इसको रखिए, ये आपको भूलना नहीं है। अध्यात्म प्रसाद व्यक्ति की ये अनुभूतियां होती है। क्या होती हैं? वो व्यास या ये व्यास दोनों एक हैं या अलग है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीकाकार जो व्यास है योग दर्शन के, वो कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य असोच्य शोचतो जनान, प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य असोच्य शोचतो जनान, भूमिष्ठा निवशैलस्थ सर्वान् प्राज्ञोनुपश्यति, भूमिष्ठा निवशैलस्थ सर्वान् प्राज्ञोनुपश्यति। जिनके पास पेन है 1 2 3 संख्या लगा दीजिए, सूत्र खुल जाएगा। कहाँ लगाना है? असोच्य के ऊपर 1 लगाइए, शैलस्थ के ऊपर 2 लगाइए, प्राज्ञ के ऊपर 3 लगाइए, अब अर्थ खुल जाएगा आपको। ये जो प्राज्ञ है, प्राज्ञ का मतलब साधक, योगी, विद्वान, ज्ञानवान व्यक्ति। ये प्राज्ञ के 2 विशेषण हैं यहाँ।
अशोच्य शैलस्थ। शुच को शोक, शुच शोके, शुच को जो शोक से ग्रस्त है, दुखों से पीड़ित है, सांसारिक विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए उद्युक्त है, और सांसारिक विषयों से जो चिपका हुआ है दुख तो मिलेगा उसको, तो इसलिए वो दुखी है। और अशोच्य उस दुख से जो रहित है, तो दुखों से जो रहित है वो अशोच्य है। और एक दूसरा विशेषण है शैलस्थ। शैल यानी पहाड़ को कहते हैं, पर्वत को कहते हैं, तो शैलस्थ। तो अशोच्य शैलस्थ प्राज्ञ, ये तीन बिंदु है कि ऐसा जो विद्वान शोक से रहित है, यानी साधना के लिए उद्यत जब व्यक्ति होता है, साधक श्रेणी में पहुंच जाता है, तभी शोक से रहित होता है। आप कहेंगे कि नहीं, हमने सारी जो सांसारिक वस्तुएं हैं सारी वस्तुएं इकट्ठी कर ली, अब हम शोक रहित हैं, लेकिन ये बात नहीं है। जो वस्तु आपने इकट्ठी की, वो वस्तु अपनी मेहनत से आपने की है, और उसकी हानि आप नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए उसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे, सेवक लगाएंगे, और सेवक से आपकी नोकझोंक होगी। हाँ, सही समय पे सेवक तो काम नहीं करेगा, तो इसीलिए आप भले ही क्या करते हैं, सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करके आप सुख अनुभव करना चाहें, लेकिन आप दुख निरंतर अनुभव करेंगे। विचार तो वही आएगा कि ये वस्तु बर्बाद हो जाना है, अगले दिन मैं एक सेवक से क्या काम कराऊंगा, उसके अगले दिन क्या काम कराऊंगा, और किस तरह इस वस्तु की मैं सुरक्षा में लगा रहा हूं। फिर कोई व्यक्ति आएगा, आपकी हत्या करके उस वस्तु को छीन लेगा आपसे। तो इस तरह वो सांसारिक विषयों में आपको अशोच्य नहीं कहा जा सकता। सांसारिक विषयों से परे साधना में रत एक साधक जो शैल पे है, पहाड़ पे है, बैठा हुआ है, और वो एक बार आंख खोल करके जैसे नीचे देखता है तो क्या देखता है, फिर वो साधक कैसा साधक, यहाँ और एक एडजेक्टिव तो नहीं, और एक उसका पूर्व प्रकरण बताता है कि ये साधक किस स्थिति में इस तरह अनुभव करता है ना। प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य, प्रज्ञा यानी वही प्रज्ञा का मतलब है, आगे बताएगा, रितंभरा प्रज्ञा, निर्मल बुद्धि को प्रज्ञा यहां कहा गया। तो निर्मल बुद्धि रूपी प्रसाद, प्रसाद यानी अध्यात्म प्रसाद, निर्मल बुद्धि से अध्यात्म प्रसाद नामक स्थिति को, यौगिक स्थिति को आरोहण करता हुआ एक विद्वान जो शोक रहित है और पहाड़ पे बैठा हुआ है, साधना में निरत है, तो वह विद्वान क्या देखता है कि सोचतः जनान भूमिष्ठान सर्वान अनुपश्यति, सह वह साधक भूमिष्ठान, भूमि में स्थित, सोचतः जनान, शोकों से पीड़ित, विविध शोक दुख कष्टों से पीड़ित, सर्वान जनान अनुपस्थिति, सभी लोगों को जिस तरह दिखता है, क्योंकि एक साधक जब ऊपर उठ गया है तो ज्ञान से भी वो प्रबुद्ध है, तो वो सोचता है देखो कि मैं अपने ज्ञान से समझता हूं कैसे अपने सम्मान बचाने के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है, कैसे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है, अपमान को बर्दाश्त न कर पाकर कैसे व्यक्ति आत्महत्या करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान ले लेता है, क्रोध से पीड़ित होकर के ये भूमिष्ठ जो व्यक्ति हैं, भूमिष्ठ से अभिप्राय मेरे से बहुत नीचे, साधना में नीचे स्तर में रहने वाले साधक क्रोध के आवेश में आकर के कैसे कैसे बोलता है, और इसकी वाणी में देखिए कैसे कर्कशता है, और कैसे चकमा दे करके एक दूसरे को धोखा देता है, असत्य बोलता है, और वो सोचता है कि इससे बड़ा लाभ हो जाने वाला है। और देखिए धीरज किसी के पास नहीं है, लेकिन उस धीरज से मैं युक्त हूं। जब जब मैं इस धीरज से रहित था तब तब मुझे दुख मिलता था, तो वो सोचता है निश्चित रूप से मेरा जो कद है, जो मेरी स्थिति है थोड़ी ऊंची हो गई है, और क्षमा कोई किसी को माफ करने लायक ही नहीं है। अगर किसी ने धोखे से कुछ कह दिया तो बिना सिवाय सजा के उसको और हम अपना नहीं सकते। और व्यक्ति कैसे गंदगी से जीवन जीता है, एक ही पेंट है उसी में मलमूत्र आदि करके कैसे जीवन जीता है, साधना क्या है, ईश्वर क्या है, इस बारे में परिचित नहीं है।
तो वो व्यक्ति जो शैलस्थ है, साधना में निरत है, वो व्यक्ति जिस तरह इन इन कमियों को भूमिष्ठ व्यक्तियों में देखता है और सोचता है कि देखिए 10-5 रुपए के पीछे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान भी ले लेता है। होता ही है, मित्र जो संघर्ष करते हैं, रिक्शा पुल अप रिक्शा खींचने वाले हैं, उनसे देखिए, अगर कहीं हो जाए थोड़ा बहुत पैसे का इधर उधर 100 रुपए, उसके लिए तो वो जान देने के लिए तैयार हैं, तो मर मिट जाते हैं। तो इसी तरह होता है, पैसे तो दूर की बात, थोड़ी सी अगर अपमान की स्थिति हमें मिल जाए तो वो बर्दाश्त के बाहर है। हम कुछ भी कर बैठेंगे तो हमें मान के लिए हम भूखे रहते हैं, अपमान के लिए भूखे रहते हैं, अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और क्रोध से पीड़ित रहते हैं, असत्य से पीड़ित रहते हैं, धैर्य हमारे पास नहीं होता है, क्षमा हम प्रकट नहीं कर पाते हैं और शौच नामक वृत्ति से रहित होते हैं। तो इन सभी वृत्तियों को मनन करता है और सोचता है निश्चित रूप से मैं तो इनसे ऊपर उठ चुका हूं। तात्पर्य ये है कि मुझे अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति हो चुकी है और जो एक बार ऊपर जाता है वो बहुत ही कम नीचे आता है, क्योंकि उसकी जो साधना है वो बिल्कुल फिर उसको ऊपर उठा लेती है। जब कभी पैर फिसलता है, कभी आपने स्नेक लैडर खेला है, एक नंबर पे कभी आप स्नेक से फिसल जाएं, एक नंबर पे नहीं आएंगे, आएंगे तो उसी नंबर के आखिर डिजिट पे आएंगे, 9 पे, 8 पे, 7 पे आएंगे। तो इसलिए फिर वहां से आपकी यात्रा शुरू होगी। तो इसलिए आप सोचिए मत, एक बार अगर अध्यात्म में कदम आपने उठाए तो वो कदम पीछे नहीं आने वाले हैं, बल्कि थोड़ी आप पीछे आ जाते हैं, फिर आप अपने को सुधार लेंगे, क्योंकि आपका ज्ञान उस समय प्रबुद्ध हो चुका होता है। तो ये बढ़िया पद्य है, आपको याद रखना है। और आप भी देखिए, अभी कितने पहले बालक अवस्था में झूठ बोलते थे, हाँ, बालक अवस्था में कितने बहाना करते थे, हाँ, और कैसे आपने मित्रों को ठगा है, लेकिन परिस्थितियां बदली और कैसे कैसे आप में बदलाव हुआ है, कितना समय आपने बर्बाद किया है परिवार के लिए और दूसरों के लिए, मित्रों के साथ। तो लेकिन आज हर एक मिनट, हर एक मुहूर्त आपके लिए कीमत जैसे महसूस होता है। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। ये अनुभव अगर होता है तो प्रज्ञा प्रसाद के कारण अनुभव होता है, तो व्यक्ति फिर अपने को सुधार लेता है और जिनको सुधार की आवश्यकता होती है तो उनके लिए वो प्रेरणा उत्पन्न करता है। तो हमारी स्थिति शैलस्थ जैसे हो जाती है, बहुत बड़े साधना के केंद्र में स्थित होकर के दूसरे व्यक्तियों को हम देखते हैं। मंदिर आप जाते हैं, साधक लोग होते हैं, वो बड़ा आनंद लेते हैं और जा करके क्या करते हैं, मथा नीचे रख करके, हे ईश्वर, मेरे बेटे को मेरी मेरी बहू को 5 बेटे दे दो, हे ईश्वर मेरे बेटे की नौकरी लगा दो। और बहुतों ने तो यूं ही शिकायत की है, हे ईश्वर सबको सब कुछ दिया, मुझे तूने क्या दिया, कुछ दिया ही नहीं, केवल ही मैं धोखे धोखे में ही रह गया। तो इसलिए मैं सोचता हूं तू निश्चित रूप से धोखा देने वाले हो, धोखेबाज हो। बहुत से लोग तो मंदिर जाते ही नहीं है। तो इस तरह है, तो आप समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को देख करके साधक को हंसी आती है कि देखो हम कैसे थोड़ा इस स्थिति से ऊपर उठ चुके हैं। तो ये प्रज्ञा प्रसाद के कारण ये बुद्धि हमें मिल जाती है और ये एक यौगिक स्थिति है। तो किससे मिलती है? साधना करते करते जब निर्विचार समापत्ति से युक्त होकर और इसमें किसमें अस्मिता नामक समाधि पे आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तभी ये अनुभूतियां आपको होती है। अब आप भी अनुभव कर सकते हैं, आपके आसपास जो साधु संत महात्मा हैं। मैं एक बार साउथ दिल्ली में रहा, तो एक महात्मा रहे मेरे साथ, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, परिचित होंगे। तो वो महात्मा कहते हैं, आचार्य जी पिछले साल साल तो बहुत से लोग हमें बुलाए थे घर में भोजन के लिए, कहीं यज्ञ हवन के 4-5 दिन कार्यक्रम होता है, तो महात्मा जी मेरे साथ रहते हैं, लेकिन इस बार कोई नहीं हमें बुला रहा है, जाने से पैसे भी तो थोड़े मिलते हैं। तो मैं सोचता रहा कि भैया अगर पैसे के लिए हम साधु बनते हैं, महात्मा बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा हाँ देश की ऐसी स्थितियां हैं। तो इस तरह अब आगे क्या करते हैं,
ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। अब कहते हैं तत्र, उस स्थिति में भी एक बुद्धि आपको प्राप्त और हो जाती है। अध्यात्म प्रसाद की स्थिति के साथ एक और प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, ऋतंभरा। हमारे यहाँ विदुषी हैं, गुरु जी की शिष्या, हमारे उनकी बेटी है, ऋतंभरा इनका नाम है। तो इस तरह ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, बहुत से लोग अपने बच्चों का नाम ऋतंभरा रखते हैं। ये ऋतंभरा क्या है, पेन तो ले लीजिए, क्योंकि ये बार बार नहीं पढ़ने को मिलेगा, जहां कहूंगा वहां अंडरलाइन लगा देंगे। अब ऋतंभरा को यहां खोलते हैं, आगे मैं मित्रों को लेके आता हूं। हाँ, अब ऋतंभरा को ऋषि की भाषा में खोलते हैं कि सत्यमेव विभरति, इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, सत्यमेव विभरति। अब यहां इसी अंडरलाइन के नीचे लिख दीजिए, ऋतम बराबर सत्यम एव विभरति। ऋतम का अर्थ सत्य है, जो सत्य को ही धारण करती है, असत्य जिसमें प्रवेश नहीं कर पाता है, तो वो ऋतंभरा है। फिर आगे थोड़ा इस पंक्ति के नीचे भी अंडरलाइन कर दीजिए, न च तत्र विपर्यास ज्ञान गंधो अपि अस्ति। न च तत्र विपर्यास ज्ञान गंधो अपि अस्ति। न च तत्र, वहां, वहां यानी ऋतंभरा की प्रज्ञा में, विपर्यास मिथ्या ज्ञानम हमने पढ़ा था अभी योग दर्शन के प्रारंभिक पर्याय में, सूत्रों में। तो विपर्यास यानी मिथ्या ज्ञान की, विपर्यास ज्ञान की गंध अपि अस्ति, थोड़ी सी गंध भी यहां प्राप्त नहीं होती है, यानी मिथ्या ज्ञान का प्रवेश होता ही नहीं है। इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर आपके जीवन में मिथ्या ज्ञान का प्रवेश होता ही नहीं है। कैसे आप जानेंगे कि आप दुकान गए और आपने 100 रुपए दे दिए किसी को, सामान खरीदे, और वो दुकानदार, दुकान शब्द का मतलब दो कान, जिसके दो कान होते हैं, एक से पैसे दे के हाथ में पकड़ता है, दूसरे की बात सुनता भी है, और सुनकर के वो भी ध्यान रखता है, और वो एक को निपटा करके दूसरे को भी पकड़ रखता है, तीसरे को भी पकड़ता है। तो दो से अभिप्राय, यहाँ व्यंजना से बहुत कान ये भी खींच सकते हैं। तो बहुत से व्यक्तियों को पकड़ रखेगा तभी ना होगा, अभी दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं, रुक जाइए अभी, 1 मिनट 1 मिनट। तो इसलिए वो दुकानदार होता है। अब ये क्या कहते हैं कि विपर्यास ज्ञान गंधो अपि अस्ति। अगर आपने 100 रुपए दिया, कई बार भ्रांति हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता, और वो आपको 500 का हिसाब दे दिया, और आपने 100 रुपए का आपके 50-60 के सामान लिए, और 400 कुछ रुपए आपके जेब में आए, और आप डाल के घर चल दिया। अरे बहुत से पैसे वो कमाता है, लाला जी, हमें क्या फर्क पड़ता है, उसको क्या फर्क पड़ेगा, चलो। अगर ऐसी वृत्ति है तो आपको अभी विपर्यास ज्ञान से आप बचे नहीं है, क्योंकि विपर्यास ज्ञान गंध से अभी पीड़ित है। अगर सड़क पे कोई पैसे मिल जाता है तो आप छोड़ेंगे ही नहीं, भले ही ये व्याख्यान करने वाला पंडित क्यों ना हो, आगे पीछे देखेगा और उसको उठा करके जेब में डाल देगा। हाँ, तो तात्पर्य ये रहा कि अभी विपर्यास के ज्ञान अभी मिला ही नहीं, उसकी गंध से हम पीड़ित हैं सब। लेकिन ऐसी स्थिति बहुतों के पास नहीं होती है, जिनके पास नहीं होती है वो उठाते नहीं है, क्योंकि अपने पुरुषार्थ की एक कमाई है ही नहीं। जब है ही नहीं तो अगर उठाते हैं तो योग्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं कि जिसकी ये संपत्ति अमानत है उसको मिल जाए, नहीं तो उठाते ही नहीं है। पर द्रव्यम च लुप्तधुप, दूसरों को के द्रव्यों को हम कंकड़ पत्थर के समान समझें। तो इस तरह वृत्ति जब प्राप्त हो जाती है तब आपको विपर्यास ज्ञान गंध का स्पर्श नहीं होता है। तो वही कहते हैं, हम आखिर में इस स्थिति को प्राप्त करना है। किसी के घर में मेहमान होते हैं, उसके बिना आज्ञा के, बिना अनुरोध के हम उसके अखबार भी नहीं पढ़ सकते, उसको बिना पूछे जो आप उसके घर में जो भी सामान है उसको आप देख नहीं सकते। ये एक वृत्ति बनाइए, और घर जो मालिक है उसको बड़ी खुशी होगी, ऐसे नेक इंसान हमें मिले हैं, अनुमति भी मांगते हैं। तो अगर पूरी अनुमति दे देते हैं तो फिर भी आप उसको मर्यादा से उपभोग करें। तो इस तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं,
ऋतम एव विभर्ती ऋतंभरा, जो सत्य को ही धारण करती है। और इसको सब जोड़ करके हम लोग क्या कहते हैं, नास्त्यत्र विपर्यास ज्ञान गंधोप्यस्ति। इसमें विपर्यास मिथ्या ज्ञान की गंध तक नहीं होती है। तो इस तरह ऋतंभरा प्रज्ञा की हमें प्राप्ति हो जाती है। हम बड़े दफ्तर में बैठते हैं, काम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर समय के अनुरूप काम नहीं करते हैं, ईमानदारी नहीं बरतते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो वहां भी अगर इस ध्यान को नहीं रखते हैं कि हम गलत मार्ग में जा रहे हैं, हाँ, गलत तरीके से पैसे हमारे जेब में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें ये ज्ञान मिला ही नहीं है। तो ऋतंभरा ज्ञान से हमें युक्त हो जाना चाहिए। और एक बढ़िया सिद्धांत इसमें चाणक्य का है, इसमें अर्थ संग्रह में कुछ बच्चे पीएचडी कर रहे थे, तो क्या कहते हैं, मत्स्याः यथान्तः सलिले चरन्तः ज्ञातुम न शक्या मधुवा पिबन्तः। यानी मछलियां अगर पानी में तैरती हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट रहे कौन, हमारे चाणक्य, वो कहते हैं राजा को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो पैसे का कारोबार करता है वो किसी न किसी रूप से कुछ पैसे तो जेब में डाल देता है। ये भावना आपको रखनी पड़ेगी, चाहे कितने बड़े साधक साधु हो जाए, ये पूरी निगरानी रखनी पड़ेगी। और उदाहरण देते हैं, मत्स्या यथान्तः सलिले चरन्तः, जैसे पानी में मछलियां तैरती हैं, और आप कहेंगे कि मछलियां पानी नहीं पीती हैं, ये संभव ही नहीं है। किसी न किसी रूप से उनके शरीर को पानी चला ही जाता है। तो इसलिए ये कहते हैं राजा को पूरी निगरानी रखनी है, सब पे तो रखनी है, लेकिन आर्थिक विभाग में पूरी निगरानी रखनी है कि इसका सही विनिमय हो रहा है या नहीं, और योग्य व्यक्ति है या नहीं, और उस विभाग में जो कार्यरत है उसको सर्वोच्च तनख्वाह दी जाए। पढ़िए चाणक्य का क्या उदाहरण है, जब पैसे की कमी नहीं रहेगी उसके पास, वो कभी धोखा करेगा ही नहीं। तो अर्थ विभाग में सबसे अधिक व्यय करने के निर्देश दिए गए। आज भी होता है, एक जो हमारे होता है अकाउंटेंट होता है, जो करता है काम, उसको बड़ी तनख्वाह मिलती है, एक अध्यापक के बराबर तनख्वाह होती है उसकी, क्योंकि वो ऐसे व्यक्तियों को खुश रखना चाहिए ताकि समाज स्वस्थ रहेगा। नहीं तो वही कहाँ घुमा देगा, घोंपला कर देगा, तो समाज ही विकलांग हो जाना है। तो इसलिए हमें कक्षा में अनुराधा जी इकोनॉमिस्ट को बैठानी पड़ती है ताकि हमारी कक्षा व्यवस्थित होके चले। चलिए, थोड़ी मनोविनोद थोड़ा सा हो गया। अब देखिए, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, इस प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है। आगे कहेंगे इस प्रज्ञा के और क्या काम होते हैं। देखिए, ये प्रज्ञा कैसे मिलती है, ये कहते हैं आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्। बड़ी मेहनत पूर्वक ये प्रज्ञा हमें प्राप्त होती है। आगमेन, आगम यानी वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और आगम इसका नाम क्या है, आसमंतात गम्यते, ये कहां से ये ज्ञान आते हैं हमें पता नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा से ये ज्ञान अवतरण करते हैं योग्य व्यक्तियों के अंतःकरण में, इसलिए इसका नाम आगम है। अनुमान ज्ञान के बल पर भी इसी प्रज्ञा को प्राप्त करते हैं। अनुमान भी बहुत बड़ा ज्ञान है, क्योंकि अगर आग जल रही है तो हमारे पास जानने का कोई साधन नहीं, धुआं को देख करके आग का अनुमान हम लगा लेते हैं। अगर कोई कहे कि आपकी 100वीं पीढ़ी अवश्य होगी, तो आप मुकर नहीं सकते, क्योंकि 100वीं पीढ़ी रही होगी तभी तो हम यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं व हमारा वजूद यहाँ सक्रिय है। तो निश्चित रूप से हमारी 100वीं पीढ़ी क्या, कई लाखों पीढ़ियां हमारी रही होंगी, हमारे पूर्वज रहे होंगे, ये आपको माननी पड़ेगी। ये सारा ज्ञान अनुमान ज्ञान पे टिका हुआ होता है। और ध्यानाभ्यास रसेन च, और ध्यान के अभ्यास करने से, रस यानी ज्ञान, यहाँ रस शब्द का ज्ञान परक अर्थ है, तो ध्यान के अभ्यास करने से जो ज्ञान संस्कार अनुभव होते हैं, तो इन तीनों माध्यम से त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञा, ये हमें मिल जाता है, ये ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए वेद शास्त्र को भलीभांति पढ़िए, अनुमान प्रमाण से हर पदार्थ को टटोलिए, इसके बाद ग्रहण करिए और ध्यानाभ्यास करते रहिए। इसके भी रस यानी संस्कार, इसके भी ज्ञान निश्चित रूप से
ऋतंभरा प्रज्ञा की ओर आपको ले जाने वाले होंगे। क्योंकि निर्मल बुद्धि तब प्राप्त होगी जब आप इन माध्यम से गुजरेंगे, नहीं तो आपको ये बुद्धि नहीं मिल सकती। वही बुद्धि मिलेगी भैया जब हमें मिला है, किसी को नहीं मिला है, जब ईश्वर ने हमें दिया है तो क्यों ना लिया जाए, तो इसलिए ले लिया जाए। देखा जाएगा, जो होगा होगा, नहीं मिलता तो हम थोड़ी लेने जाते। ईश्वर जब हमने दिया है, हमें दिया है, तो क्यों नहीं लेंगे। तो इस तरह की वृत्ति फिर उठेगी और ये ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं होगी। तो नास्ति अत्र विपर्यास गंधोपि, मिथ्या ज्ञान की गंध तक इस बुद्धि की प्राप्ति हो जाने पर हमें स्पर्श नहीं कर पाती है। निश्चित रूप से ये हमें चाहिए। अब कुछ नई बात ये बताना चाहते हैं। अभी तो कहे कि तीन, आगम, अनुमान और ध्यानाभ्यास के कारण ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। अब क्या कहना चाहते हैं, श्रुतानुमान ज्ञान, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम श्रुत यानी आगम, अनुमान प्रज्ञा यानी अनुमान ज्ञान, इन दोनों से अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, इन तीनों से उसकी प्राप्ति होती है, लेकिन ये इन दोनों से भिन्न है। क्या बढ़िया बात है। यानी घड़ा जो है वो मिट्टी से, कलर से और पानी से बना हुआ होता है आपके पास घड़ा। लेकिन घड़ा जब बन के तैयार हो जाता है तो मिट्टी से, कलर से, पानी से वो भिन्न होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स इतने कंसंट्रेशन फॉर्म में घड़े में चिपके रहते हैं कि कोई नहीं कहेगा कि इन्हीं पदार्थों से ये बना है। देखिए हमारा शरीर कितना बढ़िया है। आपको लगता है क्या ये पांच भूतों से ये शरीर बना है? नहीं लगता। कितना सक्रिय है हमारा शरीर, और पांच भूत कितना लचीला है, कितने लचीले हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि इन्हीं से तो प्रज्ञा बनती है। आगम के बार बार अध्ययन से, अनुमान प्रमाण, प्रमाण पूर्वक वस्तुओं को ग्रहण करने से, ध्यान के अभ्यास करने से जो सकारात्मक वृत्ति आती है, सात्विक वृत्ति का उदय होता है, तो उसी के कारण से ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ कुछ विशेष कहते हैं, श्रुत यानी वेदादि शास्त्रों के ज्ञान से, अनुमान जन्य ज्ञान से या प्रज्ञा से, अन्य विषय, ये निश्चित रूप से भिन्न विषय है, इनसे ये अलग, बिल्कुल अलग है। क्यों? विशेषार्थत्वात्, इसमें कुछ विशेषता भी होती है। क्या विशेषता होती है? जो श्रुतादि ज्ञान है, ये ज्ञान क्या होते हैं कि ये ऋषि प्रणीत ज्ञान है। दूसरों के ज्ञान को हम उधार के रूप में ग्रहण करते हैं, इसमें हमारी बुद्धि नहीं चलती है। देखिए, वयम श्याम पतयोरयीणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाएं। लेकिन ये ऋषियों के विचार है, हमारे विचार थोड़ी हैं। हम धन ऐश्वर्यों की स्वामी चाहिए। एक साधक बैठ करके साधना कर रहा है और वो अगर मंत्र पढ़े, अभयम नः प्रजाभ्यो भयम नः पशुभ्यः बहुहि प्रजाः, मुझे बहुत सी प्रजाएं मिल जाएं, बहुत सी गायें मिल जाएं। अब वो क्यों? अरे प्रजा, प्रजा यानी संतान, बहुत से प्रजा उसको मिलकर के क्या करे, क्या करेंगी ये प्रजाएं? प्रजा यानी संतान। और बहुत सी गाय मुझे मिल जाए, तो वहां क्या होता है कि उसके जो प्रार्थनाएं हैं वो अपनी प्रार्थना नहीं होती है, ऋषि प्रणीत प्रार्थनाएं होती हैं। उस प्रार्थना से उसको एकाग्रता मिलती है, मानसिक शांति मिलती है। जैसे आप सभी मुझे नमस्ते करते हैं, लेकिन आप वयोज्येष्ठ हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, आपके नमस्कार मेरे तक पहुंचते ही, भले ही नमस्कार सुनाई पड़े, वो आशीर्वाद के रूप में मुझे मिल जाते हैं। इसी तरह यहां वही कहा गया है कि श्रुत में हम दूसरों के उधार ज्ञान को ग्रहण करते हैं, वहां हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। फिर अनुमान से थोड़ी बहुत हमारी बुद्धि काम करती है, लेकिन वेदों को अध्ययन करने के बाद जो बुद्धि हमारी चली वही ज्ञान करती है। और इसमें भी हमारा कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। जितना हमें वेदादि शास्त्रों को बारीकी से अध्ययन किया, आचरण किया, तो उस हिसाब से थोड़ी बुद्धि यहाँ होती है। तो इसलिए जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वो विशेष अर्थ देने वाली है, इन दोनों से वो भिन्न है।
यहाँ ईश्वर के साक्षात्कार की ओर ये हमें ले जाती है। आगे इसको हमारे सत्यपति जी खोलते हैं, मैं इसको दिखाता हूं वो पंक्ति। हाँ, इसमें देखिए सत्यपति जी क्या कहते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि, ये पंक्ति देखिए, परंतु ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि प्रत्यक्ष के स्तर पर पदार्थ के विशेष धर्मों को ज्ञान करवाती है। यह उसमें विशेषता है। देखिए, जैसे धूम को देखकर अनुमान से अग्नि का सामान्य ज्ञान होता है, यह अनुमान ज्ञान से हम जान लेते हैं कि यहाँ धुआं है। और परंतु कितने क्षेत्रों में और उसकी ज्वाला कितनी लंबी चौड़ी है, यह ज्ञान नहीं होती है उस समय। लेकिन जब व्यक्ति उसके समीप जाकर प्रत्यक्ष दिखता है तो विशेष रूप से अग्नि का ज्ञान होता है। तो अब पता लगती है कि इसकी ज्वाला कितनी लंबी और कितनी चौड़ी। यानी जब तक अपनी बुद्धि से हम जिस उपास्य की साधना कर रहे हैं उसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, उसको अनुभव में नहीं ला पाते हैं, तब तक श्रुत और अनुमान प्रज्ञा से हम टिके हुए होते हैं, हमें ऋतंभरा प्रज्ञा मिलती नहीं है। तो इसी तरह एक वेद का बढ़िया उदाहरण देते हैं। यहाँ देखिए कि एक गाय की किसी बात पदार्थों, इसको पढ़ लेते हैं। पदार्थों का स्वरूप दो प्रकार देखा जाता है, एक सामान्य, दूसरा विशेष। पदार्थों में कुछ ऐसे सामान्य धर्म होते हैं जो अन्यों में भी रहते हैं, और कुछ ऐसे विशेष धर्म भी होते हैं जो अन्य धर्मों में नहीं। जैसे कि एक गौ के 4 पैर, 2 सिंग, एक पूंछ आदि धर्म है, वैसे ही धर्म अन्य गौओं के भी होते हैं। परंतु जिस आकार के पैर, सिंग, पूंछ आदि एक गौ के हैं वैसे ही दूसरे गौ के नहीं होते हैं, कुछ अंतर होता है। वैसे ही मनुष्य वृक्ष आदि में भी समझ लेनी चाहिए, श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान वस्तु के विशेष धर्मों का ज्ञान नहीं करवा सकते। तात्पर्य ये हुआ, वेदादि शास्त्रों में केवल सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है, उस हिसाब से चलते हैं, थोड़ी बहुत उपलब्धियां होती है। लेकिन साधना आदि करके जब आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा में, अध्यात्म प्रसाद में, तो उस समय आपको विशेष साक्षात्कार होती है और जिस ध्येय की ओर आप जाना चाहते हैं उस ध्येय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और ध्येय के कुछ ना कुछ स्वरूप आपको अनुभूत होने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी सिद्धि है, सफलता है ऋतंभरा। तो बहुत से लोग नाम रखते हैं अपने बच्चों के ऋतंभरा, ताकि उनको स्मरण हो आए, मुझे तो यहीं तक यात्रा करनी है, ऋतंभरा प्रज्ञा तक पहुंचनी है। इस तरह आगे पढ़ते हैं। तज्जह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तज्जह संस्कार, ऋतंभरा प्रज्ञा से जात जो संस्कार है, उत्पन्न जो संस्कार है, वो तज्जह संस्कार है। ऋतंभरा प्रज्ञा आपको मिली, आपने अभी तो शरीर शांत नहीं हुआ है, आपने तो कुछ करने हैं, तो जितने भी कार्य इसी संस्कार से युक्त होके करेंगे, दिव्य बुद्धि से युक्त होके करेंगे, उसमें तो अविद्या की गंध तक नहीं आनी है। तो इसलिए बढ़िया कार्य आपके जीवन में होते रहेंगे, परिमार्जित कार्य होंगे। हर कार्य को नियम पूर्वक व्यवस्थित ढंग से और कर्तव्य भावना से जब आप करेंगे तो उससे जो दिव्य संस्कार होंगे, तो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, जितनी बुरे संस्कार हैं, जितनी गलत आदतें हैं, इन संस्कारों को ये संस्कार रोक देने वाले होंगे कि नहीं नहीं, इनको हटा देना है। ये वृत्ति जो थी अब समझ उत्पन्न होने के बाद इन वृत्तियों को हमें हटा देनी है। धीरे धीरे ये वृत्तियां आपके जीवन से हटती चली जाएंगी, ये गलत आदतें हटती चली जाएंगी और अच्छी आदतें आपके जीवन में आने वाली हैं। तो जितने भी व्युत्थान संस्कार होते हैं, व्युत्थान यानी आपको विविध परिस्थितियों में ले जाने वाले संस्कार होते हैं, जैसे क्रोध करना, हाँ क्या करना, असत्य बोलना, मान अपमान की चाह रखना। मान अपमान का एक बढ़िया उदाहरण मैं कई बार देता हूँ, हमारे श्रोताओं को परिचित है। हमारे इस सत्र में भी एक विद्वान मौजूद हैं, तो उन्होंने एक बार कहा, क्या कहा कि मान अपमान देखिए किस तरह हमें पीड़ा देते हैं। उन्होंने एक बार कहा कि मेरे साला आए घर और पत्नी बढ़िया पकवान बनाई,
और उस दिन पूरी सुबह सुबह बनने लगी। और क्योंकि साले को जाना था, मुझे ऑफिस जाना था, और मैं बैठ के साला के साथ इंतजार करता रहा। और जो फूली फूली पूड़ियां हैं, पत्नी अब साले को देने लगी। अब मुझे तो केवल जो पूड़ी, मुड़ी हुई पूड़ी है वही अब ये बर्दाश्त के बाहर था। हमने क्या, तो इसलिए मुझे असम्मान सा लगा। तो पत्नी से पूछा, तो पत्नी ने कहा बड़े दिन तो आप खा लिए, एक दिन तो एडजस्ट करो। फिर मुझे ज्ञान मिला। निश्चित रूप से पत्नी से भी बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। यानी कहीं ना कहीं हमें ये मान अपमान का जो गंध है वो हमें पीड़ा देती है। तो इसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा। और ये जिस समय हट जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे आते हैं। नहीं, तज्जह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधित, ठीक है। इससे उत्पन्न जो संस्कार है, अन्य संस्कार, सभी संस्कारों पे, गलत संस्कारों पे ये रोक लगा देती हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। तो इसकी प्राप्ति हमें हर हालत में जीवन में कर लेनी चाहिए। और इसमें जो हमारे धर्म के 10 लक्षण हैं, ये 10 लक्षण यही पालित हो जाते हैं। धृति, क्षमा, दम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध, यानी गुस्सा न करना आदि जो है धर्म के 10 लक्षण अगर जीवन में पालित होते हैं तो समझना वो व्यक्ति ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त है और उसके संस्कार से युक्त है। नहीं तो बस बाची मैं भी पढ़ लेता हूँ, सुना देता हूँ, आप भी पढ़ लेंगे, सुना देंगे, लेकिन जीवन में अगर नहीं उतरते हैं तो फिर सफलताएं तो नहीं मिलने वाली है। तो इस तरह जीवन हमारे चलते हैं। अब ये और कुछ कहना चाहते हैं हमें। क्या कहते हैं? तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान निर्विजः समाधि। इसमें और कुछ रहा, देखते हैं। हाँ, अब इसमें तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान निर्विजः समाधि। तस्यापि निरोधे, तस्य, तस्य कस्य? ऋतंभरा प्रज्ञा जनितस्य संस्कारस्य। ऋतंभरा प्रज्ञा के रहने पर आपके व्यवहारिक जीवन में जो भी क्रियाकलाप हुए उससे उत्पन्न संस्कार। अब कैसे संस्कार यहां से उत्पन्न होंगे? ऋतंभरा प्रज्ञा के भी दिव्य संस्कार होंगे जो गलत व्युत्थान संस्कार को रोक चुके हैं। तो लेकिन अब देखना पड़ेगा, ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार भी हमें हटाने हैं, क्योंकि हमें निर्विज समाधि की ओर जाना है। यहां दो आपको इक्वेशन पे जाना पड़ेगा कि ऋतंभरा प्रज्ञा जो है वह व्युत्थान संस्कार से बलशालिनी है। पहला इक्वेशन है कि ऋतंभरा प्रज्ञा से पूर्व जो संस्कार है उसका नाम व्युत्थान संस्कार, यानी गलत मार्ग की ओर ले जाने वाले संस्कार। तो ऋतंभरा प्रज्ञा व्युत्थान संस्कार को रोक देने वाली है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है कि निर्विज समाधि, यानी जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, वह भी ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार को रोक देने वाली है। ये दूसरा इक्वेशन। क्योंकि जाना तो हमें निर्विज समाधि में, यही ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार भी हमें अगले जन्म में जन्म का कारण बन सकता है। अगले जन्म में हमें ये संस्कार बुला सकते हैं, क्योंकि इसी संस्कार में 99% तो बढ़िया हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा क्या उपभोग करने की वृत्ति तो बनी रहेगी, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसे संस्कार रहेंगे और जो पुण्य संस्कार कहलाएंगे। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, पुण्य संस्कार हो जाने पर हमें फिर आना पड़ेगा। फिर अथवा योगी नाम कुले, योगी नाम गेहे कुले भवत धीमताम, फिर योगियों के कुल में हमारा जन्म होगा, फिर हमें दुख कष्ट मिलेंगे। फिर एक बार जन्म होता है तो कईयों के ऋणी बनते हैं। मैं जिसको सुना रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, कितनों से इसको पढ़ा होगा, कितनों से जाना होगा, मैं ऋणी हूं इन सब के। तो निश्चित रूप से जैसे जन्म होगा तो हम ऋणी होते जाएंगे, ऋण हम पे चढ़ते जाएंगे और वो यहां से निकलना मुश्किल है। लेकिन साधना आदि करके जो तो हो गए हो गए, लेकिन अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अब हमें सोचना पड़ेगा निर्विज समाधि की तुलना में ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार नगण्य हैं और निर्विज समाधि
रितंभरा प्रज्ञा के संस्कार को रोक लेती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यही रितंभरा संस्कार व्युत्थान संस्कार को रोकती है, और निर्वित समाधि के संस्कार रितंभरा प्रज्ञा के संस्कार को रोकते हैं। तो तस्यापि निरोधे तस्य संस्कारस्य रितंभरा प्रज्ञा जनितस्य, रितंभरा प्रज्ञा जनित संस्कार के निरोध हो जाने पर सर्वनिरोधात, अब कोई संस्कार नहीं रहा और केवल निर्वित समाधि के संस्कार रहे, जिसे अभौतिक संस्कार कहते हैं, और आप समाधि में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और इसको पढ़ने से आचरण में हम उतार नहीं पाते हैं, केवल इसका सारांश इतना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपके जीवन में गलत प्रवृत्तियां न आए, और जहां गलती आपको महसूस हो, जिस समय न हुई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आपको अनुभूत हो कि ये गलती मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा गलती हुई, भले ही 450 रुपए आप जेब में डाल के घर तक आए, लेकिन बीच में मन होता रहा ये वापस करूं या ना करूं, वापस करूं या ना करूं, लेकिन जब निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, नहीं ये अमानत तो उसकी है, भले ही वो कमाए, और वापस जाके दे के भी आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से उस पाप से आप बच जाएंगे। आपके जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति न आए। ऐसी स्थिति अगर होती है तो ये रितंभरा प्रज्ञा की स्थिति है। फिर निर्विज, ऐसे साधक इस स्थिति से जब युक्त हो जाता है, उसको निर्विज समाधि की स्थिति लगती है, और उसको ये भान नहीं रहता मैं रितंभरा प्रज्ञा के संस्कार को हटा रहा हूं, ये भान नहीं रहता। वो जब समाधि में प्रतिष्ठित हो जाता है, ये रितंभरा प्रज्ञा के संस्कार एस्केप वेलोसिटी के तरह ईंधन बन करके आपको स्पेस में छोड़ देते हैं, और फिर आप रितंभरा प्रज्ञा के ईंधन से युक्त होकर स्पेस में आप चक्कर लगाते हैं, फिर उसके जो सिस्टम है उस हिसाब से चलते हैं। तो ये सबसे बड़ी यौगिक स्थिति हमारी है, रितंभरा प्रज्ञा की स्थिति। कब हम इससे अलग होते हैं और कब समाधि में जाते हैं, ये कोई नहीं जानता। कुछ स्वामी जी इसके लिए आपके लिए लिखे हैं, मैं वो दिखाता हूं। अब स्वामी जी कहते हैं, यहाँ कुछ सचदेवा साहब जी ने एक बार प्रश्न किया था, इस विषय पे थोड़ी चर्चा करते हैं। इसी के ऊपर, रितंभरा प्रज्ञा के ऊपर जो पैराग्राफ 2 है, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। मैं आज पढ़ के देखा, शायद सचदेवा साहब इसी को पढ़ के उस दिन कहे होंगे कुछ। देखिए क्या इसमें कहते हैं, इस विषय में संशय होता है, क्या इस सांसारिक संस्कार को रोकने में संस्कार ही कारण है अथवा अन्य कोई कारण है। यानी व्युत्थान संस्कार को सांसारिक संस्कार कहते हैं। तो व्युत्थान संस्कार को रोकने में हमारे अंदर से कोई संस्कार उत्पन्न होते हैं या अन्य कोई कारण है। तो स्वामी जी समाधान देते हैं, इसका उत्तर यह है कि संस्कारों को उठाने वाला और उसको बलवान बनाने वाला जीवात्मा है। यहां विचारणीय विषय है। स्वामी जी का अभिप्राय क्या है, देखिए, हमारा शास्त्र कहता है, सांख्य दर्शन हमने पढ़ा है 1.27, इसमें क्या है सूत्र, अकर्तुरपि फलोपभोग अन्नाद्यवत्। आत्मा अकर्ता है, अकर्ता होने पर भी फलोपभोग, वो फलों का उपभोग करता है। अन्नाद्यवत्, अन्नाद्य यानी अन्न बनाने वाला मालिक। मालिक शुभकारों से अन्न बनाता है रसोईया रख करके, और उस अन्न को रसोईया के खाने से पहले भी खाता है। तो इसलिए मालिक के समान होते हैं, और मालिक पहले उसका उपभोग करता है, और बनाता कौन है, रसोईया बनाता है। तो उसी तरह, उसी न्याय से वास्तविक बनाता कौन है, ये बकरी को काटता कौन है, हाँ, और मुर्गे को मारता कौन है, और जो जो सामान आपका बनता है, खीर बनता है, पूरी बनती है, तो इसको बनाता कौन, वही बनाता है। तो उसी न्याय से यहां कहा गया कि मन में विचार उठा। मन में क्यों विचार उठा, क्योंकि हमारा मन जो है अंतःकरण का हिस्सा है, उसमें जैसे संस्कार पड़े होंगे विचार ऐसे उठेंगे। जैसे विचार उठा, आत्मा ने उसको स्वीकृति दे दिया कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वीकृति मिल गई, आप इस कार्य को करो। तो अब ये कहते हैं कि संस्कार को उठाने वाला बलवान साधन जो है वो आत्मा ही है। आत्मा ही संस्कार को उठाता है। अब यहां विचारणीय है कि आत्मा अगर संस्कार को उठाता है, तो यहां
संस्कारी आत्मा होगी, निर्मल अंतःकरण वाला आत्मा ही संस्कार को उठाता है। यहां आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर मलिन अंतःकरण वाला आत्मा होगा, तो जीवात्मा होगा, तो वो संस्कार को उठाएगा ही नहीं। वो निश्चित रूप से क्या है, कहता है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति के अनुरूप ही ढल जाने वाला, क्योंकि परिस्थिति आते ही वृत्तियां उठेगी। इसको स्वामी जी को यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए था कि परिस्थिति और जो प्रारब्ध संस्कार ये बलशाली होते हैं वृत्ति को उठाने में, और सारा सिस्टम से चलता है। और अगर स्वामी जी की बात माने तो अगर जीवात्मा ही संस्कार को उठाता है, तो यहां संस्कार अंतःकरण से युक्त जीवात्मा ही विचारों को उठाता है। देखिए कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जिनके अंदर संस्कार बलशाली है, तो उसी संस्कार से प्रेरित होकर के उनकी जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो बिल्कुल समय से पहले कक्षा में जोड़ने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो इसलिए आपके अंदर अंदर भावनाएं उठती है। कई बार आप व्हाट्सएप देखते हैं, मैसेज देखते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। तो इसी स्तर को वो लक्ष्य करके कहते हैं। लेकिन जिनके मलिन अंतःकरण वाले स्वभाव है, जिस आत्मा के अंतःकरण मलिन है, वो प्रकृति के दास से, विचार के दास से ये विचारों को नहीं उठाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिस समय हम ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, हम अपने हिसाब से विचार उठाते हैं। विचार तो उठेंगे, क्योंकि प्रारब्ध और जो तात्कालिक परिस्थिति, ये दोनों से प्रभावित होकर के विचार उठेंगे। लेकिन ये उसमें अंकुश लगाएगा, क्योंकि ये निर्मल अंतःकरण वाला जीवात्मा बन चुका होगा। कहेगा नहीं नहीं, इसका परिणाम भयंकर है, इससे हम साधना के मार्ग से भटक जाएंगे, फिर आगे दुखा ज्ञान अनंत फलानी, अनंत वर्षों तक दुख और अज्ञान के फला में मिलेंगे, हमें ये कार्य नहीं करने हैं। तो इसलिए इसको आप इस तरह समझिए। स्वामी जी भी सही कहते हैं और हमारे शास्त्र भी सही सही कहता है। अकर्तुरपि फलोपभोग अन्नाद्यवत, इतनी मेहनत करता है रसोईया, लेकिन भोजन खा लेता है मालिक। तो उसी तरह अंतःकरण कितने मेहनत करते हैं, और अंतःकरण को हम क्रेडिट न दे करके जीवात्मा को क्रेडिट दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर मालिक पहले खाता है या मालिक के हिसाब से भोजन बनता है, तो तात्पर्य ये हुआ कि निश्चित रूप से सात्विक भोजन बनता है तो बलशाली मालिक है, निर्मल अंतःकरण वाला मालिक है, और असात्विक भोजन बनता है तो मलिन अंतःकरण वाला मालिक है। तो इस तरह आपको मानना पड़ेगा। और इस हिसाब से रसोईया अपने हिसाब से खाना बनाए तो उसको तनख्वाह ही नहीं मिलेगी। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। लेकिन कई बार रसोईया अपने हिसाब से भी बना लेती है। जिस तरह मार्केट में सब्जी नहीं मिल रही है, साहब जी क्या करूं, ना जो मिल रही है उसी से करो, अब तो अकाल है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहां से सब्जी आएगी, चलो उसी से काम चला देंगे, कड़ी पकौड़े बनाओ। तो इसी तरह मलिन अंतःकरण वाली आत्मा के अंदर वृत्तियां उठती है और उससे वो पिस जाता है। तो इस तरह इसका समाधान है। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण विचार यहाँ रखते हैं स्वामी जी। कुछ लोग यह मानते हैं कि मन, इंद्रिया और शरीर कर्म करते हैं, सुख दुख भोगते हैं, जीवात्मा न कर्म करता न सुख दुख भोगता है। ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि ये मन आदि पदार्थ सब जड़ है। ये न स्वयं कर्म कर सकते हैं, न सुख दुख भोग कर सकते हैं। इसीलिए संस्कारों को उभारने वाला मन, इंद्रिया और शरीर से शुभ अशुभ कार्य करने वाला तथा उनका फल भोगने वाला जीवात्मा है। तो यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान पूर्वक अभ्यास करने से सफलता मिलती है। यहाँ क्या करना चाहते हैं कि ये कहना चाहते हैं कि ये मन इंद्रिया अंतःकरण आदि के कुछ नहीं करते, मन सब करता है। तो ये स्थिति केवल वही विशुद्ध अंतःकरण वाला जीवात्मा ही प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई नहीं है। और विशुद्ध अंतःकरण वाला जीवात्मा अपना अपना बचाव भी लक्ष्य रखता है, तो इसलिए ये सारे कर्म करता है। तो स्वामी जी को यहाँ जीवात्मा के अंतःकरण के हिसाब से दो विभाग कर लेना था, और जो हमारे बीच में भ्रांति का कारण बना। तो तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि, जब उस ऋतंबरा प्रज्ञा के संस्कार नष्ट हो जाते हैं और उस पे रोक लग जाता है, तो फिर हमें निर्विज समाधि की प्राप्ति होती है। तो इस तरह पुरुष शुद्ध बन जाता है, केवल बन जाता है, क्योंकि उसका अंतःकरण पवित्र हो चुका है।
तो जब शुद्ध बन जाता है, केवल बन जाता है, यानी उसका अंतःकरण अब जीवात्मामय हो जाता है। अंतःकरण तो रहता है, लेकिन उसमें जीवात्मा के गुण उभरने लगते हैं, तो फिर उस समय वो मुक्त कहलाता है, यानी अंतःकरण के बंधन से मुक्त है। फिर दो स्थितियां आपको स्वामी जी यहां बताएंगे, विदेह मुक्त और आपको कैवल्य मुक्त, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त कहीं बताएंगे, आगे आप पढ़ लेना ये प्रकरण। यहाँ बताते हैं, देखिए यहाँ क्या कहते हैं कि यह देहावसान के पश्चात जीवात्मा, इसमें अंतिम लाइन में क्या कहते हैं, वे संस्कार इसके निरोध करने वाले हैं, समाप्ताधिकार चित्त कैवल्य प्रदान करने वाले निरोध संस्कार सहित निवृत्त हो जाता है। उस अवस्था में जीवात्मा अपने और ईश्वर के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उस समय उसको शुद्ध, केवल, हाँ, मुक्त कहा जाता है। देहावसान के पश्चात की मुख्यावस्था का वर्णन है, यानी दो तरह की स्थितियां मिलती है। जब आप ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त होकर के सारे कार्य करते हैं और निर्वित समाधि लगाते हैं, तो आपका नाम उस समय होगा जीवन मुक्त पुरुष, क्योंकि जीते जी आपने मुक्ति को हाथ में ले लिया है और आप जीवन मुक्त हैं। लेकिन शरीर छूट जाने के बाद बड़े लंबे समय तक आपको मुक्ति मिलती है। तो विदेह, देह रूपी साधन से मुक्त हो जाने पर और आप विदेह मुक्त मुक्तात्मा कहलाते हैं, और उस स्थिति में एक लंबे समय तक आप आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस तरह ये कुछ समाधि पादों में कथन होगा। तो इसमें फिर आगे कहेंगे कि 8 अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 3 जो है बहिरंग है, इनका केवल स्मरण आपको करना होगा। और धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग है, और इनमें धारणा और ध्यान को अभी बताया नहीं है, समाधि की केवल चर्चा हो रही है। और समाधि में निष्कर्ष इतने ही हमें मिले कि जब भी आप समाधि लगाइए तो संप्रज्ञात से यात्रा शुरू करिए और निर्वितर का समापत्ति के साथ आप समाधि लगाइए, और ध्यान रखिए कि पवित्र बुद्धि आपकी होनी चाहिए, और ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त आप होकर के समाधि लगाइए। और ऋतंभरा प्रज्ञा पूर्वक अगर समाधि लगाते हैं तो निर्वित समाधि की आपको प्राप्ति होगी, और नहीं तो ये केवल शाब्दिक ज्ञान बन के रह जाएगा। मैंने कहा था ज्ञान के 3 स्वरूप होते हैं, एक शाब्दिक ज्ञान है, एक संशय ज्ञान है, और एक आपको क्या कहेंगे, तत्व ज्ञान है। शाब्दिक ज्ञान, संशय ज्ञान, तत्व ज्ञान। संशय ज्ञान में हम सोचते हैं कि ये करूं तो ये परेशानी, ये करूं तो ये परेशानी, कौन सा काम करूं, करना तो है लेकिन निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते, ये संशय ज्ञान है। ये भी ज्ञान की एक कोटि है। और शाब्दिक ज्ञान जैसे हमने पढ़ा और अगर आचरण में नहीं उतारा, ऋतंभरा प्रज्ञा तक यात्रा नहीं की, बच्चों के नाम रख दिए, तो निश्चित रूप से कमी रह जाएगी। शाब्दिक ज्ञान, हम सब शाब्दिक ज्ञान के विद्वान विदुषी लोग हैं। तो अब तत्व ज्ञान क्या है, अगर ये निश्चय करके, निधिध्यासन यानी निश्चय करके अगर आचरण में उतारते हैं तो फिर वो तत्व ज्ञान बन जाएगा। तो इस तरह ये कुछ प्रकरण हैं। इसी के साथ योग दर्शन का प्रथम पाद खत्म होता है। स्वामी जी की इस टीका को आप पढ़ दीजिए। तो इति प्रथमः समाधि पाद, समाधि पाद यानी गति, समाधि रूपी गति को प्राप्त करने का ये प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ। पतंजलि जी को नमन करते हैं। आइए कुछ सुनिधिध्यासन पूर्वक समाधि लगाते हैं, और जिनको जाना है, समय हो गया है, आप जा सकते हैं, क्योंकि हमारा समय 1 घंटे का है। इतने समय आप मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा करते हैं, आज समाधि छोड़ देते हैं, आप घर में लगाइए, कुछ प्रश्न रख लेते हैं क्योंकि इस अध्याय समाप्त हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि 29वां जो सूत्र है वो कहता है श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। ठीक है।